दिल्ली के तिमारपुर मलकागंज वार्ड 13 में अरविंद केजरीवाल की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी दिलीप पांडे अतिथि रूप में शामिल हुए। विधायक पंकज पुष्कर ने जनसभा का आयोजन किया। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखना ही बनता था। हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिलीप पांडे को सुनने आए हुए थे। रैली में क्या कुछ कहा, आए सुनाते हैं। तो आप सब लोगों को नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज से हम लोग दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। आज मेरी 2 रैली थी। एक रैली यहां हो रही है और एक रैली शकूर बस्ती में थी। भाजपा वालों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने पुलिस को कह के मेरी शकूर बस्ती की रैली कैंसिल करा दी। पुलिस कह रही है जी वहां पे हम कानून व्यवस्था का इंतजाम नहीं कर सकते। बताओ, 2-4 हजार आदमियों की कानून व्यवस्था का इंतजाम दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती? ऐसा हो सकता है? तो ये तो भाजपा वालों ने, पुलिस भाजपा के अंडर में आती है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने पुलिस को कह के मेरी रैली कैंसिल करा दी। क्यों कैंसिल कराई? उनको, भाजपा वालों को पता है कि अब वो हार रहे हैं दिल्ली के अंदर। 7 सीटें भाजपा वाले हार रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो वो पूरी कोशिश करेंगे अगले 1-1.5 महीने में हमारे चुनाव प्रचार में तरह तरह की बाधाएं डालने की, हमारी रैलियां कैंसिल कराने की, हमारे रोड शो कैंसिल कराने की, पुलिस का दुरुपयोग करने की। पर भैया चिंता मत करना, पिछले चुनाव के पहले भी ये सब किया था उन्होंने, लेकिन दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट दे दी थी। भाजपा के मुंह पे तमाचा मारा। 4 साल में दिल्ली सरकार ने इतने काम करे हैं, आपकी सरकार ने 70 साल में भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने इतने काम नहीं करे होंगे जितने आपकी सरकार ने 4 साल में कर दिए। 4 साल पहले आपने चुन के भेजा था हमको। आज से 5-6 साल पहले तक अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था इस देश में। मैं छोटा सा आदमी था। आप लोगों ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, हम लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर बिठा दिया। दोस्तों, आपका ये एहसान, आपका ये प्यार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रात दिन 24 घंटे में काम करता रहता हूं। मन में एक ही चीज रहती है कि दिल्ली वालों ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, मोदी जी के अस्पताल है, एक आपके और एक आपके अस्पताल है, दिल्ली सरकार के अस्पताल है। मोदी जी का कौन सा, कैसे पता चले कौन सा किसका अस्पताल है? आप जब किसी अस्पताल में जाओ और उसमें पैसे लगते हो, टेस्ट के पैसे लगते हो, इलाज के पैसे लगते हो, दवाइयों के पैसे लगते हो, तो समझ जाना मोदी जी का अस्पताल है। और अगर आप किसी अस्पताल में जाओ, डिस्पेंसरी में जाओ, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, पॉली क्लिनिक में जाओ और वहां सब कुछ फ्री हो, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री, तो समझ जाना आपका अपना अस्पताल है, दिल्ली सरकार का। श्री अरविंद केजरीवाल जी को सुनने आए तिमारपुर की आदरणीय सम्मानीय जनता, आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं। आप सबने यहां आने के लिए वक्त निकाला, समय निकाला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दिल्ली की सरकार, आपकी उम्मीदों की सरकार, आपके दुआओं की सरकार, आप सबको मालूम है पिछले 3.5 साल से अस्पताल है और सब कुछ फ्री है, तो अरविंद केजरीवाल का अस्पताल है। बताओ ताली दिल्ली की सरकार के लिए एक बार। कितना बढ़िया तरीका है पता करने का, कितना अच्छा तरीका है। तो ये तय बात है कि दिल्ली की सरकार आपके फायदे की सरकार है।
हमने 67 विधायक दिए, इतना फायदा हुआ। अब जरूरत इस बात की है कि 67 विधायकों के साथ हम दिल्ली के अंदर 60 सांसद भी दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को दे दे, जिसके होने के बाद, जिसके आने के बाद दिल्ली के पूर्ण राज बनने का रास्ता साफ होगा। अच्छा, थोड़े दिन पहले तक मुझे समझ में नहीं आता था कि पूर्ण राज बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब समझ में आने लगा है, पूर्ण राज बन गया, नौकरियां मिल जाएंगी भाई साहब, बच्चों के एडमिशन होने लगेंगे, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, अपराध नियंत्रित होगा, हमारी दिल्ली साफ सुथरी हो जाएगी, चमकने लग जाएगी। ये तमाम पूर्ण राज बनने के फायदे हैं। जब ये बात हमने जनता से कहनी शुरू की तो भाजपा वाले भड़क गए। की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत होश की भी है। जोश अच्छी बातें है हमारे पास, थोड़ा सा होश भी होना जरूरी है। दिल्ली की सरकार की मैं बात कर रहा था, ये आपकी सरकार है, आपके मोहब्बत की सरकार है, आपके दुआओं की सरकार है। अभी आप सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने स्कूलों की हालत सुधारी, और शायद आपको यह भी मालूम हो कि दिल्ली की सरकार दुनिया की इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने कुल बजट का 26% पढ़ाई लिखाई पे खर्च करती है। हम और आप सब जानते हैं, हम का आइडिया देती है, बात बात पे लोगों से कहती है चौकीदार बन जाओ। वहीं दिल्ली की सरकार, आपके दुआओं की सरकार, आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर 15,000 करोड़ रुपया खर्च करती है, डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, IAS IPS बनाना चाहती है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो 12 मई को अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना, और अगर पकौड़े की दुकान खुलवानी है, चौकीदार बनाना है तो नरेंद्र मोदी को वोट कर देना। अपनी तालियों से बजाइए कितने लोग अरविंद केजरीवाल को वोट करने वाले हैं। जो सरकार बनाई उसने दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, आप सबके सेहत का ख्याल रखते हुए मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, नालियां गलियां बनवाई, पेंशनें बढ़वाई। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहूं तो दिल्ली की सरकार नुकसान की सरकार नहीं है, दिल्ली की जनता के फायदे की